प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनावी मोर्चा संभालने वाले हैं। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के कोटपुतली में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली होने जा रही है चुनाव के मद्देनजर। और सबसे खास बात यह है कि कोटपुतली में यह एक ऐसी सभा होगी जिसका असर राजस्थान की कई लोकसभा सीटों पर पड़ेगा, जिसकी तैयारी अब बीजेपी ने कर ली है। और 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होने वाली है और उससे पहले ही राजस्थान के सीकर में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा में उतरेंगे। और कल सीकर की सभा होगी, शाम 4 बजे अमित शाह रोड शो करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 31 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह की रैली, तो 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जनसभा। राजस्थान में एक नए शंखनाद की तैयारी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच अब और ज्यादा तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री तक के अब घोटाले की आंच पहुंच चुकी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बयान दर्ज करने के लिए कैलाश गहलोत को समन जारी किया था। और इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता पहले ही ईडी की गिरफ्त में। ईडी सूत्रों के मुताबिक कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने शराब नीति के मसौदे को तैयार किया और यह मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक किया गया। मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में, अरविंद केजरीवाल भी ईडी की कस्टडी में है। और ऐसे में अब जिस तरह से कैलाश गहलोत से पूछताछ हो रही है, अब वो भी ईडी की रडार पर हैं। खास बात यह भी रही कि कैलाश गहलोत वो शख्स हैं जो बहुत शुरुआती दौर में इसकी रूपरेखा बनाने वालों में से थे कि किस तरीके से ये शराब नीति लागू होनी चाहिए। और इसीलिए ईडी ने अब आखिरकार समन जारी किया और कैलाश गहलोत से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ईडी की हिरासत में है केजरीवाल, उनसे पूछताछ चल रही है उसी मामले को लेकर जिस मामले में आरोप लगे मनी लॉन्ड्रिंग के मनीष सिसोदिया पर, वो जेल में है। कैलाश गहलोत अब शिकंजे के दायरे में, और ऐसे में अब पूछताछ ईडी उनसे भी कर रही है, क्योंकि अब जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है कुछ नए नाम सामने आते चले जा रहे हैं और पूछताछ के लिए समन्स उन्हें भी भेजा जा रहा है। और इसी कड़ी में कैलाश गहलोत अब पूछताछ के दायरे में है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ चल रही है और आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं इस पूरी प्रक्रिया पर। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आज कैलाश गहलोत को बुलाया गया है, कल हमें बुला लिया जाएगा और एक एक कर सभी नेताओं को बुलाना एक साजिश है। देखिए, जो ये सारा प्रकरण है, चाहे ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, उससे पहले मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो, सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हो, किसी भी गिरफ्तारी का किसी भी जांच से कोई लेना देना नहीं है। अगर जांच से लेना देना होता तो आज जांच भारतीय जनता पार्टी की हो रही होती, क्योंकि साउथ लॉबी की शराब कारोबारियों का सीधा लेना देना भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन यह पूरी तथाकथित जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए है, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए है। किस तरीके से ये पूरा का पूरा केस एक फ्रॉड पर आधारित है, एक एक्सटॉर्शन रैकेट पर आधारित है। मैं बात कर रहा हूं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी एमएसआर के विषय में और उनके बेटे राघव मुगुंटा के विषय में। तो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में बताया था, एमएसआर ने अपने ऑफिस से, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से अपॉइंटमेंट मांगी कि मैं एक मुख्यमंत्री से एक सांसद के तौर पे मिलना चाहता हूं। 10 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली। 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में ये थोड़ी सी देर के लिए मुख्यमंत्री जी से मिले।
Welcome everyone to News 18 Shosha Reel Awards, where we celebrate extraordinary talents that bring stories to life. Thank you, News 18, for honoring me with this award. I'd like to thank News 18. I have to thank everyone associated with the film. This award is actually dedicated to the audience. आधे बाउल दही में आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। यारो जोई घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। शांता शांता शांता, नो चांस। घर में फिनोलेक्स के वायर्स ही नहीं, एमसीबीज भी लगे हुए हैं, तो ये एंट्री स्मोकिंगली हॉट होगी, तभी तो रील वायरस बनेगी। नो स्ट्रेस, फिनोलेक्स। मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उनके पैतृक निवास पर पहुंच चुका है। कल शाम करीब 5 बजे बांदा से शव लेकर निकला काफिला देर रात करीब 1:15 पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचा। आज सुबह करीब 10 बजे मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी, जिसके बाद उन्हें कालीबाग कब्रिस्तान में उनके माता पिता की कब्र के पास में ही दफन कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव के घर पहुंचने से पहले पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। पैतृक गाँव देर रात मुख्तार अंसारी का शव पहुंचा। आज सुबह जनाजे की नमाज पहले होगी 10 बजे के करीब। उसके बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उसके माता पिता की बगल वाली कब्र में ही उसको दफन किया जाएगा। लोगों का जमावड़ा है, पुलिस की भी पैनी नजर है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। कल बांदा से सड़क मार्ग के जरिए उसका शव गाजीपुर पहुंचा, जहां पर उसका पैतृक गांव है। पैतृक घर में इस वक्त शव है मुख्तार अंसारी का, और उसके रिश्तेदार जो आसपास के लोग हैं मुख्तार अंसारी को जानने वाले हैं, वो भी उसके पैतृक घर पर पहुंच चुके हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती है। पैतृक गांव देर रात शव पहुंचा, घर के बाहर लोगों की भीड़ है, और सुबह के वक्त भी हम देख रहे हैं कि काफी भीड़ है। जो लोग मुख्तार अंसारी को करीब से जानते हैं, बांदा जेल में वो बंद था, और जो पोस्टमार्टम हुआ कल, उसके बाद रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया है कि हृदय गति रुकी, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। उसके बिस्तरा को सुरक्षित रखा गया है और आगे की जांच इसमें होगी। आनंद तिवारी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है, जो पैतृक घर है उसके बाहर मौजूद है आनंद तिवारी। आनंद, आप सुबह से मौजूद है, कल भी आपने दिन भर रिपोर्टिंग की। आप ये बताइए कि अपडेट क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि जो मुख्तार के दोनों बेटे हैं, क्या उनको इजाजत मिली है, वो आखिरी वक्त में शामिल होंगे, इसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, जो एक बेटे हैं उन्हें कल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात उन्होंने कही है, लेकिन जो अभी उनके भतीजे हैं मन्नू अंसारी, वो यहाँ पर पहुंचे थे कुछ देर पहले। जो हम देख रहे हैं बैरिकेड्स के उस तरफ जहाँ पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है, और आगे जो उनका फाटक है, जो उनका घर है मुख्तार अंसारी का पैतृक, वहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। और जो मन्नू अंसारी वो यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो मुख्तार अंसारी के शव को देखना चाहते हैं। जो